हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर यान लैन को इंटरनेशनल फैशन शो के लिए अच्छे से तैयारी करने को कहता है। तभी वहाँ कैट आ जाती है। लैन को तो कैट बहुत पसंद है, पर यान डर की मारी भागने लग जाता है। इस चक्कर में दोनों बेड पर गिर जाते हैं। यान उसे किस करने वाला था, तभी टीवी पर न्यूज आती है, चिंग हेसंग कंपनी की सुपर मॉडल बन गई है। लैन को बाकी ट्रेनिस की बातों से पता चलता है हेसंग कंपनी का ओनर एक नंबर का लड़की बाज है, जिसके बाद वो शिन को आकर वॉर्न भी करती है। मिस्टर हे बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं, पर शिन उसकी बात नहीं सुनती। नेक्स्ट सीन में आज इंटरनेशनल फैशन शो था। यान नोटिस करता है लैन की गर्दन पर रेड कलर के रैशेस हो गए हैं। ये काम शिन का था ताकि लैन इंटरनेशनल शो में पार्टिसिपेट ना कर पाए। यान लैन को फटाफट से डॉक्टर के पास लाता है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछता है। डॉक्टर बताती है 7 दिन से पहले ये ठीक नहीं हो सकते। लैन तो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो इंटरनेशनल फैशन शो में पार्टिसिपेट कैसे करेगी। तभी यान का सेक्रेटरी आकर बताता है हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टर्स का झुंड लग गया है, पता नहीं किसने उन्हें खबर दे दी। मिस्टर यान रिपोर्टर्स को हैंडल करता है। पीछे से लैन वहाँ से निकल जाती है। फैशन शो स्टार्ट होता है। शिन तो बहुत ज्यादा खुश थी, उसे लग रहा था लैन तो यहाँ नहीं आने वाली, पर तभी लैन की वहाँ एंट्री हो जाती है। सभी उसकी ब्यूटी की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। एक्चुअली में लैन ने मेकअप की हेल्प से अपने रेड रैशेस को छुपा लिया था। यान को तो अपनी वाइफ पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। शिन तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इस फैशन शो के बाद लैन और भी ज्यादा फेमस हो जाती है। शिन के मेकअप आर्टिस्ट भी लैन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। शिन को तो गुस्सा आ जाता है। कुछ दिनों के बाद शिन की मॉम लैन के पास आकर बोलती है, काफी टाइम से मेरा शिन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम उसकी अच्छी दोस्त हो ना। लैन होके बोल देती है और शिन के अपार्टमेंट में उसे देखने चाहती है। एक्चुअली में शिन को कंपनी से निकाल दिया गया था क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं कर रहा था, और ऊपर से हेसंग कंपनी के ओनर मिस्टर हे ने उसे धोखा दे दिया था, यानी शिन प्रेग्नेंट थी। यान उसे अपने साथ चलने को कहती है। तुम्हारी मोम को तुम्हारी चिंता हो रही है, पर शिन तो उल्टा उसे चाटा लगा देती है। तुम्हारी वजह से ही मेरी लाइफ बर्बाद हुई है। लैन सैड होकर अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल आती है। वहाँ शिन की मोम उसके डैड का ध्यान रख रही थी। लैन पूछती है आप दोनों का क्या रिलेशनशिप है। मोम उसे सब सच बता देती है। लैन रोते हुए घर पहुँचती है। मिस्टर यान उसे सैड होने की वजह पूछता है। लैन बताती है शिन की मोम ही मेरी बायोलॉजिकल मॉम है। यान बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और दोनों का किस चल ही रहा था कि तभी लैन को शिन का कॉल आता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। एक्चुअली में मिस्टर हे ने शिन को किडनैप कर लिया था और उसका काम तमाम करने वाला था। तभी लैन और यान वहाँ पहुँच जाते हैं। यान सभी की धुलाई करता है। दोनों मिलकर शिन को वहाँ से बचा लेते हैं। जैसे ही वो होश में आती है, शिन लैन से माफी मांगती है और रोने लग जाती है। लैन बोलती है तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने में। शिन बोलती है लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी मोम के साथ एक सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ। लैन उसके डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश होती है। बेस्ट मॉडल का अवार्ड जीतने की खुशी में लैन बहुत ही ज्यादा पी लेती है। मिस्टर यान उसे रोकता है तो लैन उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। क्या खुशी में आप पी भी नहीं सकते। यान बोलता है बिल्कुल मेरी जान, तुम तो सब कुछ कर सकती हो, और उसे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में लैन एक एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑडिशन देने आती है, लेकिन जजेस उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हमें 22 साल की यंग लड़की चाहिए। लैन सैड हो जाती है। यान उसे एक डायमंड का एक्सपेंसिव सेट देता है। एड के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर चैरिटी के शो पर ध्यान दो। नेक्स्ट चैरिटी इवेंट में उसी नेकलेस की बोली लगाई जाती है, जिसे एडवर्टाइजमेंट का डायरेक्टर खरीद लेता है और लैन को बोलता है तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी है, क्या तुम हमारे एडवर्टाइजमेंट में काम करना चाहती हो। लैन तो खुश हो जाती है, यानी उसका काम बन गया। इसके बाद एक पेंटिंग की भी बोली लगाई जाती है। लैन देखती है ये तो वही पेंटिंग है जो बचपन में एक लड़की ने उसे बना कर दी थी। लैन तुरंत वो पेंटिंग खरीद लेती है जो मिस्टर सू देख रहा था। नेक्स्ट यान को पता चलता है उसका को स्टार मिस्टर सू है। मिस्टर सू यान को बोलता है क्या तुम्हें वो पेंटिंग इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि खरीद ली। ये सुनकर लैन को लगता है बचपन वाला लड़का कहीं यही तो नहीं है। फैंस को लैन और सू का कपल पसंद आ रहा था, जो देखकर मिस्टर यान तो जल रहा होता है। यान उसे बोलता है तुम्हारी शूटिंग खत्म होने के बाद इस सिटी से हम कहीं दूर चलेंगे।
लैन बोलती है मैं नहीं जा सकती, मेरे डैड हॉस्पिटल में हैं। यान उसे किस कर बोलता है कभी कभी अपने हस्बैंड के बारे में भी सोच लिया करो। नेक्स्ट सीन में लैन एक पार्टी अटेंड कर रही थी, सू भी उस पार्टी में था। यान भी अपनी चाइल्डहुड दोस्त चैंग के साथ वहाँ आ जाता है। यान अपनी वाइफ को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। लैन तो जानबूझकर अपने पति पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है और फिर उसे रूम में चलने को कहती है। चलो मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ। चैन यान के चिपकने लग जाती है। तुमने जानकर नहीं गिराई होगी और यान को रूम मैं दिखा दूंगी। तभी सू आकर बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान क्यों कर रहे हो। ये सुनकर यान को तो गुस्सा आ जाता है, मेरी वाइफ को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है। घर आकर लैन अपने पति के लिए परेशान हो जाती है। पता नहीं वो लड़की मेरे पति के साथ क्या क्या कर रही होगी, ये सोचकर उसे कॉल करती है। तभी अचानक से यान आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। लैन उसे रोकती है। यान बोलता है आज तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम मेरे सामने किसी और की गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रही थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। नेक्स्ट लैन सोशल मीडिया पर पोस्ट देखती है। चैन और मिस्टर यान का रिलेशनशिप है, इवन के दोनों आज सीक्रेटली रात को मिलने वाले हैं। लैन भी उस जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन यान वहाँ नहीं था, केवल चैन थी। रिपोर्टर्स आकर लैन को धक्का मार देते हैं चैन का इंटरव्यू लेने के लिए। तो लैन को साइड में लेकर आता है। क्या तुम ठीक हो? यान पूछती है क्या वो पेंटिंग तुमने बनाई थी? सो मना कर देता है। यान और चैन की रिलेशनशिप की खबरें आग की तरह फैल जाती है। यान उन सभी न्यूज को डिलीट करने का ऑर्डर अपने सेक्रेटरी को दे देता है। लैन अपने हस्बैंड से मिलने ऑफिस में आती है। चैन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? लैन बिना जवाब दिए यान के साथ वहाँ से चली जाती है, जो चैन देखकर जल जाती है। मैं तुमको यान से खुद से नहीं छीनने दूंगी। सू भी रिपोर्टर्स को इंटरव्यू में बोल देता है वो और लैन रिलेशनशिप में है। लैन को भी इस इंटरव्यू के बारे में पता चल जाता है और वो सू के पास आती है और रिपोर्टर्स को सच बताने को कहती है, लेकिन सू उसके क्लोज आकर बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक फोटोग्राफर इनकी ये क्लोज वाली फोटो क्लिक कर लेता है। चैन वो फोटो एडवर्टाइजमेंट के डायरेक्टर को दिखाकर बोलती है तुम इसे अपनी एड से निकाल दो, पर वो नहीं मानता। मिस्टर येन को ये सारी बातें पता चल जाती हैं। ये सारा किया धरा चैन का है, तो चैन से इस बारे में पूछता है, लेकिन चैन तो अपना ड्रामा करने लग जाती है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया। मिस्टर येन इग्नोर कर चला जाता है। एक फोटोग्राफर ने उनकी फोटो क्लिक कर ली थी। चैन ने ही उसे ऐसा करने को कहा था। वो फोटोज न्यूज में लीक हो जाती हैं। येन इन फोटोज को देख लेती है और जंगल में अकेले बैठकर रो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था लिंची की तरह येन ने भी उसे धोखा दे दिया है। तभी येन आकर उसे एक ब्रेसलेट दिखाता है। लैन को याद आता है बचपन में उसने उस लड़के को ये दिया था। लैन समझ जाती है यानी बचपन वाला लड़का यही है। येन बोलता जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने तुम्हें पहचान लिया था। लैन उसे दूर हटाती है, लेकिन तुम तो चैन से प्यार करते हो ना? यान बोलता है मैंने हमेशा एक ही लड़की को चाहा है, वो सिर्फ तुम हो। ये कहकर उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में लैन फोटो शूट कराने के बाद यान के केबिन में आती है। दोनों का रोमांस चल रहा था, तभी एक एम्प्लॉय वहाँ आ जाती है। यान बोलता है हम दोनों सिर्फ स्क्रिप्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। नेक्स्ट डे लैन लिफ्ट में आ रही थी, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है, लिफ्ट फुल हो गई है। तभी मिस्टर येन वहाँ आकर उन सभी को लिफ्ट से निकाल देते हैं। वो लैन को अपने साथ लिफ्ट में ले जाते हैं। वो लड़की देखती रह जाती है ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद शूट के दौरान एक एम्प्लॉय सभी के लिए आइसक्रीम लाता है। लैन मैंगो आइसक्रीम उठा लेती है। सभी एम्प्लॉय बातें बनाने लग जाते हैं। तुम एक मॉडल हो, मैंगो आइसक्रीम कैसे खा सकती हो? यह आकर बोलता है मेरी वाइफ को जो पसंद है वो खाएगी, तुमको इससे क्या? ये सब सुनकर लैन यान को साइड में लेकर आती है। ये सब तुम क्या कर रहे हो? यान बोलता है मैं सभी को बता रहा हूँ तुम मेरी वाइफ हो, स्पेशली उस सू के बच्चे को। लैन बोलती है तो तुम्हें जेलसी हो रही है? पर मैं सिर्फ मिसेस यान बनकर नहीं रहना चाहती, अपने बलबूते पर अपना नाम बनाना चाहती हूँ। यान बोलता है ठीक है मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, पर मेरी एक कंडीशन है। सीन कट होता है। मिस्टर यान लैन को अपनी फैमिली से मिलवाने लाता है और यही उसकी कंडीशन थी। यान के पेरेंट्स को तो लैन बहुत ही पसंद आती है, लेकिन ग्रैंड माँ के नखरे तो बहुत ज्यादा थे, यानी लैन उन्हें नहीं पसंद आती। नेक्स्ट डे शूट के बाद सू यान से बातें करने की कोशिश कर रहा था। लैन बोलती है अच्छा रहेगा अगर तुम मुझसे
उससे दूरी बनाकर रखोगे। सो उसे डिनर पर इनवाइट करता है। लैन तो मना कर देती है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है, इसलिए उसे हाँ बोलना पड़ता है। ये सब मिस्टर यन भी देख रहा था। डिनर के बाद मैडम घर पहुंचती है। यन गुस्से से मुंह फुलाकर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ डॉग आ जाता है, जो देखकर यन डर जाता है। यन बोलता है, पहले तो तुम दूसरे आदमियों के साथ डिनर कर आती हो और अब घर पर कुत्ता ले आई मुझे मरवाने के लिए। लैन बोलती है, मुझे क्या पता था, तुम्हें बिल्ली की तरह कुत्तों से भी डर लगता है। यन ड्रामा करने लग जाता है, तुम अपने पति को मारने की फिराक में हो ना। नेक्स्ट से यन सू को आकर बोलता है, लैन से दूर रहो, मुझे सब पता है तुम्हारे दिमाग में क्या कचरा चल रहा है। सू बोलता है, लगता है तुम भी उसमें इंटरेस्टेड हो, चलो फिर कंपटीशन करते हैं, लड़ने वाली क्या बात है। यन बोलता है, देखो ये तो मेरी ऑलरेडी वाइफ बन चुकी है, दूसरी लड़कियां तुम्हारा वेट कर रही हैं, उन पर जाकर चांस मारो। ये बोलकर चला जाता है। अचानक से लैन के डैड की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर तुरंत सर्जरी के लिए कहता है। लैन बोलती है, मेरी किडनी ले लो। डॉक्टर बताता है, आपकी किडनी मैच नहीं हो रही है। लैन बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे बायोलॉजिकल डैड हैं। मॉम यहाँ पर सच बताती है, ये तुम्हारे असली डैड नहीं। ये सुनकर लैन को तो झटका लग जाता है, रात को भी सो नहीं पाती। यन उसे समझाता है, चाहे वो तुम्हारे रियल डैड ना हो, पर उन्होंने तुम्हें पाला है। नेक्स्ट डैड की सर्जरी अच्छे से हो जाती है। लैन के रियल वाले डैड उनसे मिलने आते हैं। लैन तो उन्हें देखकर गुस्सा हो जाती है। रियल डैड लैन को बहुत सारे तोहफे देकर मनाने लग जाते हैं और बताते हैं, यंग एज में मैंने और तुम्हारी मोम ने लिमिट क्रॉस कर दी थी, हमें माफ कर दो। अब लैन भी उन्हें माफ कर देती है, क्योंकि रियल डैड ने ही उसके डैड के लिए किडनी के डोनर का इंतजाम किया था। लैन और यन भी अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। तभी ग्रैंडमा उनके घर आ जाती है और लैन को साइड में बुलाती है और उन्हें अपनी खानदानी ज्वेलरी देती है। यानी ग्रैंडमा ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। यन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।